नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका पीआरबी न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्यों वक्फ संशोधन बिल पर लिया यू टर्न? नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ी, न केवल विधायकों और नेताओं ने दिया इस्तीफा, बल्कि अब सीट बंटवारे पर भी एनडीए में नहीं बन पा रही एक सहमति। क्या है ये पूरी खबर और कैसे वक्फ संशोधन बिल की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव का पेच भी फंस गया है और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच में अब कैसी मुसीबत आ गई है, ये आपको वीडियो में के अंत तक समझ आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो पीआरबी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत में आपको बताते हैं कि ये मुसीबत की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल वक्फ संशोधन कानून को लेकर, क्योंकि ये पहले बिल था, अब कानून का रूप ले चुका है, तमाम सहयोगी दल एक मत पर नहीं आ रहे थे। कभी टीडीपी तो कभी जेडीयू इस बिल का विरोध शरेआम तो नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मुसलमानों के पक्ष में नजर आ रही थी। लिहाजा मुसलमान वोट को साधने के लिए जेडीयू और टीडीपी मुसलमानों के हितकारी तो बन रही थी, लेकिन जब इस बिल को पेश किया गया तब उन्हें न चाहते हुए भी समर्थन देना पड़ा। कारण है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में बड़े पैकेज नीतीश कुमार को भी दिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होना है और ऐसे में चुनाव को साधने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए नीतीश कुमार ने अथक प्रयास किए। मुसलमानों का वोट बैंक साधने में असफल रहे, क्योंकि मुसलमान विरोधी वक्फ संशोधन बिल को पास कराने में जेडीयू की भी बड़ी भूमिका रही है। अब बात यहाँ पर है कि क्योंकि चुनाव होने हैं तो सीट का बंटवारा भी होना है। कहा जा रहा है कि 40-45 जेडीयू की जो सीटें रहती है उससे दोगुना मांगकर अब 100 से 105 सीटें की मांग जेडीयू की तरफ से की गई है। यानी कि पूरा पेज जो है यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर फंस गया। जो एक तरफ जेडीयू की मुसीबत इसलिए भी है क्योंकि 45-50 सीट से ज्यादा छोड़िए, भाजपा 40 सीट भी जेडीयू को दे दे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत केवल जेडीयू नहीं बल्कि उनके अन्य सहयोगी दल भी है। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, या अन्य सहयोगी दल हो, जो इस वक्त भाजपा का साथ देते हुए किसी भी कीमत पर नजर नहीं आ रहे हैं। यानी साथ वो तभी देंगे जब या तो उन्हें सीट में ज्यादा शेयरिंग मिल जाएगी, और अगर सीट में कम शेयरिंग मिलेगी तो अपने ही वोट बैंक को खत्म करने के लिए वो मुसलमान विरोधी कानून का समर्थन क्यों ही करेंगे। तो इस वजह से एनडीए में इस वक्त मुसीबत है, क्योंकि अपने सहयोगी दलों को एक कॉमन पेज पर लाने में असफल हो रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए, और इस वजह से सहयोगी दल छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त सर पर है और ऐसे में सहयोगी दलों को एक मत नहीं कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है भाजपा, जिसका खामियाजा ना बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या यही कारण है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब यूटर्न लेने का काम किया गया है? देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर यूटर्न कुछ इस कदर लिया गया है कि अब एक ऐसी कमेटी बिठा दी गई है जो न केवल कौन से ऐसे प्रावधान मुसलमान विरोधी जा रहे हैं इसका जायजा करेगी, बल्कि साथ में मुसलमानों के घर घर जाकर, गली गली जाकर ये बात बताएगी कि कैसे वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को नुकसान नहीं है। यानी एक तरीके से पॉलिशिंग करने का काम, मैनिपुलेशन करने का काम यहाँ पर मुसलमानों को किया जाएगा। जाहिर तौर पर जेडीयू की बात की जाए तो पारंपरिक वोटर्स में से एक मुसलमान है। मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नीतीश कुमार को वोट देता है, और इस वक्त नीतीश कुमार की मुसीबत है कि मुस्लिम वोटर्स तो चले गए, सीट इतना मांग लिया है, सीट नहीं मिलेगी। और तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो जेडीयू में इस वक्त दो बड़े नेता है, ललन सिंह है, संजय झा है, जिनकी बात सुनी जाती है। कारण है अमित शाह से नजदीकियां। ललन सिंह और संजय झा दो ऐसे नेता है जिनकी करीबियां काफी ज्यादा अमित शाह से बताई जाती है। यही कारण है कि जेडीयू में होते हुए भी नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी को साधने में असफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो अथक प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो जेडीयू के खिलाफ, जेडीयू के समर्थन में जाते हुए उन विधायकों पर कार्रवाई कर दे, तो शायद जेडीयू भी छटक जाए और वो भाजपा में शामिल हो जाए। बहुत से ऐसे नेता है जो इस वक्त मुसलमान इस्तीफा दे रहे हैं। बहुत से परवेज सिद्दीकी नाम के एक अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक डाल दी है कि इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत कैसे मुसलमानों के अधिकारों को हनन किया जाएगा। इस तरीके की बात जो है जेडीयू की तरफ से ही बातें निकल कर आ रही है। तो अब सोचने वाली ये बात है कि जब जेडीयू ही एक पेज पर नहीं आ पा रही है तो एनडीए के सहयोगी दल एक पेज पर कैसे आए? इस वजह से नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ गई। साथ ही एक और सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिसकी राजनीतिक एंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ था कि निशांत कुमार क्या नीतीश कुमार की करियर को, उनके जेडीयू को रिवाइव करने का काम करेंगे, आगे ले जाने का काम करेंगे, तो अब उन्हीं पोस्टर्स में से निशांत कुमार गायब नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने बेटे को राजनीति में एंटर कराने वाले नीतीश कुमार अपने ही बेटे के जो पोस्टर्स हैं उन्हें गायब करवाने में लग गए हैं, या उनकी फोटो जो है आखिर कैसे गायब हो गई?
तो इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। जो भी भाजपा आला कमान हुक्म देती है उसी हुक्म को पालन करने वाली जेडीयू कोई भी सहयोगी दल होती है। यही कारण है कि निशांत कुमार को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से जेडीयू का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार या उनके बेटे निशांत कुमार नहीं, बल्कि जेडीयू का नेतृत्व भी भाजपा और भाजपा के नेता या भाजपा के वो नेता जो जेडीयू में है, भाजपा में नहीं है, बावजूद इसके भाजपा की ओर से फील्डिंग करने का काम करते हैं। यानी कि ललन सिंह और संजय झा को कमान सौंपना के फिराक में भी भाजपा इस वक्त नजर आ रही है। तो इस वक्त पूरी खबर इस पूरे मुद्दे पर यही निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे एक बड़ी फील्डिंग की तैयारी की गई है, बड़ी गेम प्ले की तैयारी की गई है, जिसमें नीतीश कुमार का भी पेच फंसा दिया गया है। यहाँ नीतीश कुमार मांगे सीटों की कर रहे हैं, उन सीटों की पूर्ति होगी या नहीं होगी, इस पर भी पेच अटका है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बगावती स्वर जो है अपने ही सहयोगी दल से निकल कर आ रहे हैं। टीडीपी ने भी कोशिश की है खेल करने की राज्यसभा में, हालांकि वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी कह दिया है कि अगर कोई भी प्रावधान मुसलमानों के विरुद्ध चला जाएगा तो उस कानून को आंध्र प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीजें काफी है समझने के लिए कि भाजपा पूरी तरीके से कमांड में नहीं है, पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। वो अपने सहयोगी दल को पूरी तरीके से कमांड नहीं दे पा रही है। यूं कहूं कि सहयोगी दल भाजपा से प्रभावित या डरे हुए एक तरीके से नहीं नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा ना और किसी को नहीं बल्कि इस वक्त केंद्र सरकार और बिहार विधानसभा चुनाव में ही उठाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का पेच जो फंसा है उसको लेकर? कमेंट करके बताइए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बिहार। धन्यवाद।